आप जब भी विवाह करें, आप उस देश काल परिस्थिति में करें जिस माटी में आप पैदा हुए हैं। सेम कल्चर हो, सेम भोजन हो, सेम पानी हो, सेम चीज़ें हो, सेम नियम और व्रत हो, तब ऐसी अपनी ही कुल आत्मा उस स्थिति में आपको विवाह करना चाहिए। एक मूर्ख भांड को, जो ये टीवी में जो होते हैं एक्टर वेक्टर क्या होते हैं, वो कह रहा था अगर मेरा बेटा अगर ये कहे कि मैं किसी समलैंगिक से विवाह कर रहा हूं तो मैं ऑब्जेक्शन नहीं करूंगा। तो मैं ये कह रहा हूं तुम ऑब्जेक्शन करने वाले हो ही कौन है भाई? तुम्हारा जीवन ही नहीं है। जो व्यक्ति रोज एक नया किरदार निभा रहा है तो उसका किरदार तो ओरिजिनल खत्म हो गया, वो खुद ही वो नहीं है जो वो होना चाहिए। इनका क्या धर्म कर्म है? और आप विचार कीजिए कि अगर इस तरह की भाषाएं, इस तरह की स्थिति, तो ये इंटरकास्ट से आज यहां पर आ गए। इंटरकास्ट से ही तो आए हैं। जब इंटरकास्ट नहीं बढ़ता तो आज यहां भी ये भी नहीं बढ़ता। कल को ये होगा कि कोई कुत्ते से शादी कर रहा है, कोई बिल्ली से शादी कर रहा है, और विदेशों में ऐसा होना शुरू हो गया। आप पढ़िए। तो हम जा कहां रहे हैं? विचार करना। एंड आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा कि मैं कहां तक की बात कर रहा हूं। मैं जहां तक की बात कर रहा हूं, देखिए ध्यान रखना, एक तीली जलती है उससे 10 तीलियां जलती हैं। हम अपनी भावनाओं में बह सकते हैं, लेकिन भावनाओं में बहकर एक चीज दिमाग में रखिएगा कि अपने मूल को अगर हमने खो दिया, सदियों से हमारे दादाओं, परदादाओं, बाबाओं ने न जाने कितनी पीढ़ियों ने बचाकर जिस मूल जीन को बचाए रखा है, हमने उसको खो दिया। अब हमारे पास क्या बचा? ये स्पेशली लड़कों को समझना है। मैं स्पेशली लड़कों के लिए बोल रहा हूं। लड़कों के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप जिस कन्या को अपने यहां विवाहित करके ला रहे हैं, उसका आपके कल्चर से होबली होना बहुत जरूरी है। जाति तो अपनी जगह होनी चाहिए, लेकिन इसको भी देखना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। तो ये अगर हम समझें तो बहुत आवश्यक है और होना चाहिए। मैं नॉर्मली इस बात को कई बार समझा चुका हूं, बता चुका हूं। आप समझें तो बहुत अच्छी बात है। ये मेरा कहने का दर्शन है। आने वाले समय में जिस तरीके से दुनिया में परिवर्तन हो रहा है, नॉर्मल जो परिवार है जिनके अंदर जबरदस्त संस्कार है, जो उनके बच्चे बच्चियां भी, और ध्यान रखना ये कहानी कहां से शुरू होती है? कहानी शुरू होती है बाहर निकलने से। जब तक आपके सानिध्य में थे तब तक ठीक था। जैसे ही वो अपने पैरों पे स्टैंड हुए और बाहर निकले और 1 साल 2 साल बाहर रहे, इतने में तो वो कहते हैं कि जी हमको मिल गया। ये घटना बड़ी गंभीर है और माता पिता बौने बन गए उनके आगे। क्या कर सकते हैं? क्योंकि वो अब माता पिता के अधीन नहीं है ना, क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास शौहरत है, उनके पास जॉब है। और यही स्थिति न हो इसलिए बहुत समय पहले बच्चों का विवाह एक ठीक समय पे कर दिया जाता था और जिंदगियां खूबसूरत होती थी। आज अपने कैरियर और न जाने क्या, कौन सा कैरियर और कौन सा स्टैंड, मुझे तो समझ नहीं आया, के चक्कर में आधे तो बूढ़े हो गए और उसके बाद जो चीजें डिजाइन होनी चाहिए वो हो नहीं पाई। देन यू आर जस्ट व्हाट कैन से सेटलमेंट, इट्स अ सेटलमेंट, यस। फिर सेटलमेंट में लगे पड़े हैं सबके सब। तो मेरे हिसाब से इस चीज पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आखिरी में एक उदाहरण देते हुए चलता हूं, उसको मैं कई बार देता हूं, फिर दे रहा हूं मैं। आपने कभी प्लांट ब्रीडिंग देखी होगी? प्लांट ब्रीडिंग में ये होता है कि जैसे गुलाब का पौधा है, उसमें उसकी एक कलम को थोड़ा सा काटा और उसमें एक वाइट गुलाब की कलम को फंसा के मिट्टी बांध के उसको बांध दिया। इससे क्या होता है? इससे जो नए गुलाब पैदा होंगे वो लाल नहीं रहेगा और सफेद नहीं रहेगा, वो लाल और सफेद रहेंगे। कुछ लाल और पीले चिट्टे कलर ऐसे रहेंगे उसमें। मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना। फिर क्या होगा? फिर दर्शन आता है
कि वो जो गुलाब आपने देखे, जो इस तरीके के दर्शन के गुलाब हैं, जिनमें इस तरीके के पत्तियां आ गई हैं सफ़ेद और लाल, अब मान लीजिए हमने उन गुलाब का, जो दोनों गुलाब हैं, उन दोनों गुलाब के साथ भी हमने यही किया, उन दोनों गुलाब के साथ भी हमने यही कर दिया सपोज, और यही अगर किया तो क्या होगा? फिर उनके अंदर कुछ ऐसा दर्शन आएगा और वो कुछ ऐसे हो जाएंगे। फिर जब वो ऐसे होंगे तो उनके अंदर भी कलर चेंज होगा, और वो जो चेंज होगा, तो वो चेंज जो होगा वो इतना खतरनाक होगा, इतना ज़्यादा खतरनाक होगा कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप चाहकर भी उस चितकबरे गुलाब को गुलाब लाल या गुलाब सफ़ेद नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। जो उसका ओरिजिनल गुण था वो समाप्त हो गया। एंड काइंड योर गुड इंफॉर्मेशन, जो तत्व होता है, तत्व, अगर आप बॉटनी पढ़े हो तो बॉटनी की बात मैं आपको बता रहा हूं। बॉटनी में बोलते हैं कि अगर आप 7 से 8 बार इस तरह की बीडिंग कर देंगे तो जो रेड रोज था और जो वाइट रोज था उसका मूल तत्व, उसकी एफिशिएंसी सब खत्म हो जाएगा। दिखने में ही दिखेगा वो खूबसूरत, अंदर कुछ नहीं बचेगा, उसके मूल गुण खत्म हो गए, वो मिक्सर हो गया। अब उसके बाद बचा क्या है, मुझे ये बताइए। आज आप सब लोग पढ़े लिखे हैं इसलिए मैंने ये उदाहरण दिया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य, इस पर बहुत विचार करना चाहिए। सिर्फ भावनाओं में बहकर जीवन नहीं होगा। और क्षमा करना, मैं आपके प्रश्न पर जो भी है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में ये जो प्यार व्यार का बात है ना, कोई प्यार व्यार नहीं होता, ये मैं आपको स्पष्ट बता दूं। हालांकि आप जिस एज में होंगे आपको मेरी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही होगी, ये भी तय है। आपको मैं इस समय बहुत भारी भरकम विलेन दिखाई दे रहा हूँगा, ये भी हो सकता है। और आप कह रहे होंगे क्या फालतू की बात कर रहे हो, प्यार व्यार नहीं होता। अरे हम सब जानते हैं। 47 बसंत देख लिए, इसलिए बड़े ठोक कर कह रहा हूँ मैं कि प्यार व्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, सब फालतू की बकवास है। ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है और इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। अभी नहीं समझ में आएगा बेटा, तुम्हें 10 साल बाद समझ में आएगा, 20 साल बाद समझ में आएगा। गारंटी देता हूं आएगा जरूर, मेरी गारंटी है आएगा जरूर। अच्छे प्यार वाले देख लिए और अच्छे प्यार करके शादियों वाले देख लिए, और आज उनके भी जीवन को मैं देख रहा हूं। शादी कर लिए हैं, सब कुछ ठीक है, पर एक मन में मालूम एक टीस है, मालूम है क्या? गलत कर लिया था। कह गए, बच्चे बड़े बड़े हो गए लेकिन वही बात कह गए। हाँ, क्यों? क्योंकि लाइफ में इतना परेशानी उसके वजह से जब आई, प्यार तो कोने में चला गया, सब रोटी पाने के चक्कर में लग गए। काय का प्यार और काय का क्या। तो बेटा मैं एक ही बात कहूंगा, प्रेम तो दुनिया में अगर कोई दे सकता है तो अपना परिवार दे सकता है। प्रेम तो अगर तुम्हें वास्तविक कहीं मिलेगा, अपने भाई से मिलेगा, अपने पिता से मिलेगा, अपनी माँ से मिलेगा, अपने भाई बहनों से मिलेगा। दुनिया में कोई प्रेम नहीं दे सकता। आप मानो या नहीं मानो, आज नहीं मानो कल मानना, बात तो मैं यथार्थ कह रहा हूं, ये यथार्थ ही जीवन का पथ है।